हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डर के बारे में। डर से हर कोई शख्स अपनी लाइफ में कभी ना कभी महसूस करता है और बहुत ही परेशान होता है। मगर सोचिए, अगर डर हमारे शरीर में ना हो तो हमारी लाइफ कैसी हो। डर एक सामान्य भावना है। जैसे हम सुख को महसूस करते हैं, दुख को महसूस करते हैं, तो वैसे ही डर को भी हम महसूस ही करते हैं। मगर सोचने की हमारी जो प्रक्रिया होती है वो इतनी हावी हो जाती है हम लोगों के ऊपर कि वो आगे चल के बहुत भयंकर रूप ले लेती है और इसके कारण हमें उन समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ता है जो हमारी लाइफ को बहुत इनबैलेंस बना देती है। सोचिए कि अगर परमात्मा ने हमारे शरीर में डर नहीं बनाया होता और डर को हम नहीं महसूस करते तो हमारी लाइफ कैसी होती। अगर हम रोड पे जा रहे हैं और उधर से गाड़ी आ रही है, हमको कोई मतलब नहीं, हम सीधे चले जा रहे हैं और सोचो उस गाड़ी ने आके हमको ठोक दिया। मानिए हमको महसूस हुआ हम छत पे टहल रहे हैं और हमको लगता है कि नीचे कूद जाते हैं, कुछ नहीं होगा, और हम कूद जाते हैं तो क्या होगा। तो डर हमारी एक सामान्य भावना है, इससे घबराना नहीं है। इसको हम अगर इसको अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये हमारे अंदर क्यों होता है, तो हम यकीनन आपको कह सकते हैं कि आप इन चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेगा। तो पहले तो हम ये समझते हैं डर हमारे अंदर होता है तो हम उसको इतना अग्रेसिव लेते क्यों हैं। डर सबके अंदर अलग अलग हो सकता है। हर इंसान अलग अलग उसकी प्रतिक्रिया होती है, अलग अलग उसकी भावनाएं होती हैं। कोई छिपकली से डरता है, कोई सांप से डरता है, कोई अंधेरे से डरता है, कोई भूत से डरता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डर सब में एक तरह से होता है। बस हमको ये समझना होगा कि हमारे अंदर जो डर है वो किस तरह का है। पहली समस्या हो गई। दूसरी ये होता है कि हमको बहुत ज़्यादा चिंताएं होती हैं भविष्य के लेके, कि हम आने वाले भविष्य में अपने बच्चों की कैसे पढ़ाई करेंगे, या हम जो बनना चाहते हैं उसको लेके हम बहुत चिंतित रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसमें लगे रहते हैं और उसका रिज़ल्ट जब नहीं निकलता है तो हमें उस चीज़ के लिए लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और समस्याएं होती हैं जो कि हम आने वाले भविष्य को लेके ज़्यादा चिंता में रहते हैं, या जो पीछे समय बीत गया है उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि मुझे उसने कैसे कह दिया, मैं ऐसा नहीं था, या मैंने ये गलती नहीं की थी, मुझे उसने उल्टा बोल दिया। अब उसको सोच सोच के हमारे अंदर जो है कि हम अब उसके सामने जाएंगे तो वो हमारे साथ ऐसा कर देगा, तो हमारे अंदर डर उत्पन्न हो जाता है। या भविष्य को लेके चिंता कर रहे हैं कि मान लीजिए हम फौज में जाना चाहते हैं और हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी हमारी हो रही है, हम इतना सुबह इतने किलोमीटर दौड़ रहे हैं, बहुत अच्छी हम तैयारी हो रही है हमारी, और कल के दिन आने वाले समय में मान लीजिए कभी कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी तरह से आपके शरीर में फ्रैक्चर हो गया, आप उन चीज़ों को नहीं अगर मिल पाती है वो चीज़ें आपको जीवन में, तो आप बहुत मायूस होते हैं। हर वक्त ये डर भी लगा रहता है कि हम तैयारी कर रहे हैं कि पता नहीं हमको होगा या नहीं होगा, ये भी सोचते रहते हैं। बहुत लोग जो होते हैं वो अकेलेपन का भी डर होता है उनको। उनको लगता है कि मेरी जो इतनी केयर करने वाला है वो मुझसे कहीं बिछड़ गया तो, या हम इस जगह को छोड़ के जाएंगे जो मेरी इतनी फैमिली है, मैं बाहर जाऊंगा तो इतने सारे लोग मुझसे बिछड़ जाएंगे, उसका भी डर होता है हमारे अंदर। या हमारे जब देखते हैं कि गार्जियन लोग कहीं घर से बाहर निकलते हैं, जब तक वो आ नहीं जाते हैं तब तक हमारे अंदर एक डर सा रहता है कि हमारे पापा या मम्मी अभी बाहर गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। एक डर उत्पन्न हो जाता है। और डर वो चीज़ सामान्य बात होती है, मगर हम उसको लेके इतना सोचने लगते हैं, इतना सोचने लगते हैं कि कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। वो चीज़ें जीवन में अगर घटित हो जाती हैं तो हमको लगता है अरे मैं जैसा सोच रहा था वैसे ही हो गया। वो डर और कॉन्फिडेंस ले लेता है हमारे अंदर।
तो उन चीज़ों को हम जब तक डर को समझेंगे नहीं, आपको समझना होगा, आप मेरी बातों से आपके जीवन में कैसे घटित हो रही हैं, आप समझिए। और उनको आपको लगता है कि नहीं, मैं इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा हूँ और मुझे परेशानी हो रही है, तो कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और नहीं तो आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो आप उन पे विश्वास करते हैं, उनसे आप राय ले सकते हैं। और हमारे जीवन में देखिए एक चीज़ और होता है, जो है बदलाव। ये बदलाव तो प्रकृति का नियम है, मगर हम बदलना ही नहीं चाहते हैं। हमको लगता है कि अरे मेरी लाइफ में हम जब प्यार करते हैं या कोई हमारे रिलेशन में आता है, तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं उसके साथ, मगर धीरे धीरे वक्त के साथ उसका जो रिलेशन है वो ख़राब होते चला जाता है। तो हमको लगता है अरे ये बदल गया है, मैंने जैसे चाहा था वैसे ये नहीं है। अरे आप भी बदले हैं, वो भी बदला है। इसका मतलब ये नहीं है, आप उन चीज़ों को बैठ के डिस्कस कीजिए, समझाइए उनको भी और अपने आप भी समझिए। और हमको दूसरों को बदलने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, खुद को बदलने में नहीं। अगर हम खुद को बदलने में लगते हैं तो शायद हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होती है, क्योंकि हम खुद के अंदर बदलाव जब लाने लगते हैं तो हम अपने आप को बिजी करते हैं, जिससे हम थोड़ा लोगों से दूरियां हो जाती हैं, वो किसी कारण कि हम उनसे ज़्यादा जुड़ाव नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम अपने काम में व्यस्त होते हैं। और जब हम इम्प्रूवमेंट करते हैं तो हमको अच्छा फील होता है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर से डर खत्म होता है। क्योंकि जब हम दूसरे के पास हैं, रिलेशन में हैं, बहुत अच्छे मेरे रिलेशन है, एनी टाइम रहेंगे उनके साथ में, तो थोड़ी नोक झोंक तो होती है, वो चीज़ें आगे जो है वो लेके दिक्कत हो जाती है। तो हम बेहतर है कि हम अपनी को बेहतर बनाने में समय दें। और देखिएगा कि जब आप बेहतर होते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है और धीरे धीरे डर कम होने लगता है। और बहुत लोगों में क्या होता है कि नुकसान का डर होता है, जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई कोई नौकरी कर रहा है, तो उसको लगता है कि अरे मैंने कोई ऐसा काम कर दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। या बिजनेस कर रहे हैं तो हमको लगता है अरे मैंने इतना पूंजी लगा दिया, अगर कहीं मेरा नहीं दुकान चला तो मेरा इतना जो मैंने पूंजी लगाया है डूब गया तो मैं क्या करूँगा। तो हम उन चीज़ों के लिए ज़्यादा से खुल के नहीं कर पाते हैं और एक मन में डर बैठा रहता है, जिसकी वजह से हम दिल खोल के उस काम में अपना सहयोग नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते हमारे कार्य और व्यापार में अस्त व्यस्त होने लगता है। और फिर हम कहते हैं कि देखिए हम तो कह ही रहे थे कि ऐसे जीवन में होगा। यही चीज़ों को हमें समझना होगा कि हम कोई ऐसे नहीं है कि ये चीज़ें दूसरे के साथ में नहीं होती हैं या उसके साथ नहीं होगी, सबके साथ होगी, मगर अपने काम पे अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें नुकसान हो या फ़ायदा हो, मैं इसके लिए पूरा सहयोग दूंगा, पूरा मेहनत से उसको काम करूँगा, पूरे जी जान लगा दूंगा इसके लिए मैं। और कहीं उतार चढ़ाव आते देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है वो बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, फिर एक समय आता है जो वो धीरे धीरे लड़खड़ा लड़खड़ा के चलता है, मगर एक समय आएगा जब वो अच्छे से चलना दौड़ना सीख जाता है। ऐसे ही होता है जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो थोड़े समय के लिए हमें परेशानियां आती हैं, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मार्केट बनता है, जैसे जैसे आपका लोग जानते हैं आपको, वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो होने लगता है। बस यही है कि हमको लगता है कि अरे नहीं चला, तो ये डर हमारे अंदर जो होता है वो कुछ नहीं करने देता है। पहले हमको इसको समझना होगा। डर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, डर एक सामान्य चीज है, पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई अलग से नहीं है कि हमको डर लगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। डर एक नॉर्मल चीज है जो सबके अंदर होती है। बहुत लोगों को लगता है अरे मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरा इसमें काम नहीं चल पाया तो मेरे लोग समाज के क्या कहेंगे, मेरे घर वाले भी क्या कहेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, शर्मिंदा होने लगते हैं वो। तो जब उसका भी डर होता है हमारे अंदर, तो हम डर को पहले तो उनसे देखिए कि कोई भी इंसान अगर काम कर रहा है
तो जाहिर सी बात है उसमें खराबियां भी होंगी उसके समय में, और वो बेहतर भी करेगा। मगर हम लोग के बोलने के चलते कि हम कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो हमें शर्मिंदा भी नहीं होना है। जो हम काम कर रहे हैं तो उसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। आइए अब करते हैं कि हम इस डर से हम कैसे उभर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर आ गया है किसी भी वजह से, किसी भी प्रकार का, तो हम उससे कैसे निपट पाएंगे। सबसे पहले हमको एक अच्छी नींद लेनी है। हमको कम से कम 8 या 10 घंटे की अच्छी नींद लें। वैसे नॉर्मल तो 4-5 घंटे 6 घंटे की नींद बहुत काफ़ी हो गई, बट अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसकी वजह से दिक्कत हो रही है आपकी लाइफ में, तो आप 8 से 10 घंटे बढ़िया नींद लें। कोई चीज़ सोचना नहीं है आपको कि हमारे जीवन में कैसा होगा, क्योंकि जीवन जो है वो परमात्मा ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। जीवन में दुख सुख नहीं आते हैं। आप जब अपने माँ के साथ घूमते फिरते थे, छोटे थे जब आप, तो क्या आपकी मम्मी कहती थी उधर मत जाना, 2 थप्पड़ मार दिया, पढ़ो बैठ के, 2 थप्पड़ मार दिया, अरे ऐसा काम कर लो, नहीं किए तो 2 थप्पड़ मार दिया। जिंदगी में वो भी आपको सबक सिखा रहे थे, तो आपको डर नहीं लगता कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरी मम्मी डांटेगी या मारेगी, तब भी तो आपके अंदर डर था। तो जब परमात्मा हमारे साथ कोई भी समस्या खड़ी करते हैं या हमारे जीवन में कोई समस्याएं आती हैं, हमको लगता है कि परमात्मा ने हमारे साथ ऐसे कर दिया, तो वो ही चीज़ समझिए आप। जब हमारे माँ बाप हमको डांट रहे थे कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, तब भी हमको डर था कि ये काम हम फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो पापा डांटेंगे या मम्मी डांटेंगी। तो वही चीज़ें होती हैं हमारे साथ। जो हमारे परमात्मा हैं वो हमारे जीवन के लिए बेहतर सोच के रखे हैं। आप बस मेहनत बहुत अच्छे से, आप अपना बेस्ट दीजिए अपने काम के लिए, और यकीनन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और हर डर से आप धीरे धीरे उभर जाइएगा। और दूसरी चीज़ है कि आप पौष्टिक आहार लें। ये जो हम लोग खाते हैं, ब्रेड, बिस्किट और पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ठीक है, ये जो है हमारे शरीर में जाने के बाद जो इनका रिएक्शन होता है, क्योंकि इनमें पौष्टिक तो कुछ होता ही नहीं है, एक पेट भरने वाली चीज़ होती है। मगर अगर हम वही कोई चीज़ अंकुरित खाते हैं या साग सब्जी खाते हैं, वो हमारे जो उसके अंदर जो जीवित न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर को एकदम एनर्जी देते हैं, जो जाके उसमें हमारे सोचने समझने की शक्ति देखिएगा एक अलग, एक आप देखिएगा शराब पीने वाला किस मेंटल लेवल का होता है, एक नॉनवेज खाने वाला किस मेंटल लेवल की, उसकी सोच देखिएगा। जब आप बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा वो किस टाइप से सोचता है। वही एक नशेड़ी जो आदमी है वो किस टाइप से सोचता है उसका देखिएगा। मगर एक जो सात्विक है वो, उसका जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग होगा। आपको इन चीज़ों से भी पता चलता है कि हमारे खान पान से हमारा मेंटल लेवल किस टाइप से चलता है, किस तरह के हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है जो हम इन चीज़ों को नहीं समझते। हमको लगता है हम कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी खाने से नहीं है। पौष्टिक होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। और डर अगर आपके जीवन में है तो आपको उससे भागना नहीं है, उसका सामना करना है। आप छोटे छोटे उनके स्टेप बनाइए, उनको फॉलो कीजिए कि मेरे जीवन में इस तरह से परेशानियां हो रही हैं, आप उनको फेस कीजिए। आपको अंधेरे से लगता है डर, तो आप किसी को साथ लेके अंधेरे में जाइए। धीरे धीरे आप उनको कहिए कि आप बाहर जाएं, आप 2 मिनट 1 मिनट रहिए। आपको देखिए क्या कोई पकड़ता है भूत, या आप जिन भी समस्याओं को लग रहा है कि मैं मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा हूँ और वो सक्सेस नहीं हुआ, तो आप बेस्ट दीजिए। आप वो चिंता ना कीजिए, क्योंकि चिंता करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आप मेहनत कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। और सबसे चीज़ जो है वो है सकारात्मक सोचें, क्योंकि हमारी सोच ही निगेटिव होती है और हम कहते हैं डर हो गया।
जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा फील करेंगे और अच्छा हमको जब महसूस होने लगता है तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। जीवन में समस्याएं सबके हैं, सब कोई समस्या से, धरती पे कोई नहीं है जिसको समस्या नहीं है। मगर बहुत ऐसे हैं, देखिए आपको लगता है अरे इनको तो कोई कुछ की टेंशन है ही नहीं, अरे इनके तो कमाने वाले, उनको कमाने वाले की बात नहीं होती है। खुशी जो है वो आपको नमक रोटी भी खा के आ सकती है, नहीं तो आप 5 स्टार होटल में बैठे हैं, आपके अगर जीवन में कोई डर है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप वहाँ भी अच्छे से नहीं खा सकते। आपको, आप देखिए बड़े बड़े घरों में लोगों को नींद नहीं आती है, नींद के लिए दवा ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत मस्त है, उनके पास बहुत पैसा है तो बहुत मस्त है, ऐसा बिल्कुल विचार ना करें कि जो है हमारे पास इतना पैसा आएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो हम जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना ही डर धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। अपनी क्षमता पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। जिस काम को हम कर रहे हैं और जितना हम बेस्ट दे रहे हैं उस काम के लिए, उस पे हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी आप में विश्वास की कमी है तो यकीनन आप उस काम को सक्सेस नहीं कर सकते हैं। विश्वास इतना होना चाहिए कि अगर आपने कोई काम ठान लिया है और आपको लगता है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे समाज क्या कहेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके अंदर जो धीरे धीरे जो डर बन रहा है, आपने काम तो शुरू कर दिया मगर उनकी वजह से जो आपके अंदर डर आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको आगे पहुंचने ही नहीं देगा। तो उन चीज़ों को थोड़ा आप अवॉइड कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने को बेहतर करिए, योग कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, बेहतर डाइट लीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगेंगे और आप बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस करेंगे और धीरे धीरे वो डर जो है वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। नई नई चीज़ों के लिए आप सोचिए कि मुझे ये करना है, मुझे थोड़ा टाइम इसमें देना है, थोड़ा टाइम इसमें देना है अपने लिए। कभी थोड़ा बुक पढ़ लिए, कभी थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए, कभी दोस्तों से बहुत खुल के हंस के बात कर लिए, जिससे, और आपको अगर म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो फुल बेस पे आप म्यूजिक सुनिए। अपने आप को खुश, हैप्पी, आपको अंदर से फील होना चाहिए कि मैं बिंदास हूँ, मैं बहुत खुल के, मुझे अपने चीज़ों में, और मैंने जो चीज़ें अपने ठान रखी हैं वो मेरे जीवन में आ रही हैं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब ऐसा आप फील करेंगे तब देखिएगा आपके जीवन में बहुत जो ये परेशानियां हैं वो धीरे धीरे साइड हो जाएंगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो मैंने आपको जो बातें बताई हैं शायद आपके जीवन में काम आएंगी और आप इनसे अपनी लाइफ को कुछ अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।